मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को जब मिला टिकट तो सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का चेहरा क्यों खिला। ओपी राजभर का सपना होने वाला है पूरा, अब गाजीपुर में होगा महामुकाबला। अफजाल अंसारी ने ली ऐसी प्रतिज्ञा, पीएम मोदी को दी ऐसी चुनौती, अखिलेश सुनेंगे तो यही कहेंगे अफजाल को चुनकर उन्होंने लिया सही फैसला। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के खातिर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में कुल 11 प्रत्याशियों के नाम सार्वजनिक हुए हैं, जिसमें बसपा सांसद अफजाल अंसारी को सपा ने गाजीपुर लोकसभा सीट से अपना कैंडिडेट बनाया। सपा की ओर से मिले विश्वास से अफजाल अंसारी जहां गदगद हैं, वहीं पता नहीं क्यों सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के चेहरा भी खिल गया। गाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर ओपी राजभर की ख्वाहिश थी, लगता है अब पूरी होने वाली है। राजभर इस सीट से जिस उम्मीदवार को लड़ाना चाहते थे, अब बीजेपी चाहकर भी उस नाम पर अपना वीटो डाल नहीं सकती। साथ ही बीजेपी गाजीपुर लोकसभा सीट से सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को अपना उम्मीदवार उतारने का अधिकार जरूर देगी। राजभर के चेहरे क्यों खिले हुए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए अफजाल अंसारी ने क्या प्रण लिया। एक सवाल के जवाब में अफजाल अंसारी ने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के माध्यम से जो सूची आई है उसमें उनका नाम भी है, लेकिन वो अखिलेश यादव को तब तक थैंक यू नहीं कहेंगे जब तक वो गाजीपुर लोकसभा उन्हें जीतकर नहीं दे देते। अफजाल अंसारी ने कहा, मुझे सरकारी मशीनरी ने लूटा है, इस बार मैं अपने बाप दादा की जमीन बेचकर चुनाव लड़ूंगा और जीत हासिल करूंगा। यहाँ मोदी मैजिक काम नहीं करेगा, इस बार गाजीपुर की गरीब जनता उनका साथ देगी। राम मंदिर के निर्माण से बीजेपी को फायदा होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर आस्था का प्रतीक है और राम मंदिर को लेकर किसी को कोई विवाद नहीं, ऐसे में बीजेपी को इसका फायदा नहीं मिलने वाला। अब बात उस पर आखिर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के चेहरे पर मुस्कान अफजाल अंसारी के नाम का ऐलान होने से क्यों आई होगी। अब अफजाल अंसारी के मैदान में उतरने से यहां महामुकाबले की संभावना बन गई है। गाजीपुर से ही मुख्तार अंसारी के कट्टर दुश्मन माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के मैदान में उतरने की तैयारी सुभाषपा कर चुकी है। ओपी राजभर इसका ऐलान भी कर चुके हैं। ओपी राजभर गाजीपुर के ही जहूराबाद सीट से विधायक हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी भी ब्रजेश सिंह को मैदान में लाना तो चाहती है, लेकिन अपना सिंबल नहीं देना चाहती। ओपी राजभर के जरिए ब्रजेश सिंह को उतारकर बीजेपी एक तीर से दो निशाने लगा सकती है। सुभाषपा के टिकट पर ब्रजेश सिंह को उतारने से राजभर की मुराद पूरी हो जाएगी और अफजाल अंसारी को कड़ी टक्कर देने वाला प्रत्याशी मिल जाएगा। पिछली बार मोदी लहर में भी बीजेपी ये सीट हार गई थी, तब अफजाल अंसारी ने ही तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को हराया था, जब अफजाल को बीएसपी ने टिकट दिया था और गठबंधन के नाते सपा का सपोर्ट भी था। अफजाल को फिर से सांसद बनने से रोकने के लिए बीजेपी यहां कोई भी दांव खेल सकती है। इसमें सबसे आसान दांव ब्रजेश सिंह वाला ही हो सकता है। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की अदावत किसी से छिपी नहीं। 3 दशक से दोनों ने एक दूसरे का खात्मा करने की भरपूर कोशिश की। गाजीपुर में ही दोनों के बीच आमना सामना हुआ और खूनी संघर्ष के बाद सालों से ब्रजेश सिंह गायब रहे। दोनों की अदावत का नतीजा रहा कि गाजीपुर में ही देश की राजनीति को हिला देने वाला कृष्णानंद राय हत्याकांड हुआ। ब्रजेश सिंह इससे पहले वाराणसी से एमएलसी बने थे, तब भी बीजेपी ने अपना सिंबल तो नहीं दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी भी नहीं उतारा था। ऐसे में सपा से हुए सीधे मुकाबले में ब्रजेश सिंह को आसान जीत मिल गई। इस समय ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह वाराणसी से एमएलसी हैं। तमाम विरोध और नकेल के बाद भी मुख्तार अंसारी के परिवार पर गाजीपुर और पड़ोसी मऊ की राजनीति पर गहरा प्रभाव है। आज भी मुख्तार के भाई अफजाल गाजीपुर से सांसद हैं, तो बेटे मऊ सीट से विधायक। बड़े भाई का एक बेटा भी गाजीपुर की ही सीट से विधायक है। इससे पहले मुख्तार अफजाल के पिता सुभानतल्लाह अंसारी साल 1977 से लेकर करीब 10 साल तक मोहम्मदाबाद टाउन एरिया के चेयरमैन रहे। यहाँ की मोहम्मदाबाद सीट से अफजाल अंसारी 5 बार विधायक रहे। दल कोई भी रहा हो, जीत अफजाल की होती रही। पहली बार वो भाकपा के टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे।